हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन बुकलेट देख रहे हैं वो आज ही संपन्न 67 बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 की क्वेश्चन बुकलेट। इसमें हिस्ट्री और जो करंट से प्रश्न पूछे गए हैं उसमें करंट वाले सेक्शन में कुछ प्रश्न आउट ऑफ कंटेक्स्ट हैं, यानी थोड़े अलग तरीके के हैं। तो देख लेते हैं सारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। सामान्यतः इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी जीएस में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। ये भी पेड क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता रहा है। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अन्याय से होने वाला आंदोलन था? ये भी अच्छा प्रश्न है। 1942 के आंदोलन से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं बीपीएससी में। इसके बाद एकदम पेड क्वेश्चन जो कि 100% गेस करके चला जाता है। मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, रविंद्रनाथ टैगोर स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। टिप्पणी पूछा गया है। टिप्पणी पूछने का ट्रेंड आपको पता है कि बीपीएससी ने शुरू किया है हिस्ट्री सेक्शन में। जो करंट वाले क्वेश्चन हैं, अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है। टिप्पणी कीजिए। इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क प्रस्तुत कीजिए। जिन्होंने भी एजुकेशन निकेतन की टेस्ट सीरीज की होगी, बहुत सारे प्रश्न हूबहू पूछ लिए गए। जैसे रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है? भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रीय पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न हमने सेम टू सेम पूछ रखा है। अगला प्रश्न है, प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वह स्टेट का है। इसकी डिटेल एनालिसिस यानी उत्तर जो दीपांकर सर हैं उनके द्वारा जब सेकंड पेपर ख़त्म हो जाएगा यानी 6 से 7 के बीच में अपलोड कर दिया जाएगा। जहाँ तक करंट अफेयर्स के प्रश्नों की बात है तो करंट अफेयर्स के प्रश्न इस तरीके से पूछे गए इस बार कि आराम से आप 3 प्रश्नों का चयन कर सकते हैं दिए गए प्रश्नों में से। सेकंड पेपर भी हम आपके साथ पेपर ख़त्म होने के आधे से 1 घंटे में साझा कर देंगे। धन्यवाद।